Good morning. I'm Dr. Hema Bhasin, Associate Professor, Department of Zoology, BBT Government College, Jamalpura. Today we are taking the class of BSc Part 3rd, Paper 2nd, and the first chapter is Ecology, Concepts of Ecology. Now, when we talk about ecology, हम ecology को ऐसे समझें कि environmental factors are there which are governing the environment. So, environment itself is a complex system where every living organism is surrounded by environment which may be natural, artificial, physical, chemical or biotic. All these factors are interacting with each other. Therefore, ecology को हम अगर डिफाइन करें तो ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है उन इंटरैक्शंस की ऑर्गेनिजम्स के साथ जो एनवायरनमेंट में एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है. अर्नस्ट हैकल ने 1869 में ऑइकोलॉजी शब्द दिया था जो कि एक ग्रीक वर्ड है. ये ऑइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलके जुड़ के बना है, ऑइकोस और लोगोस. अगर हम ऑइकोस का मतलब देखें तो ऑइकोस का मतलब होता है प्लेस टू लिव, हैबिटेट या होम. ऐसे ही लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स या स्टडी. अर्थात हम इकोलॉजी को इस तरह समझ सकते हैं कि इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्लेस टू लिव. अर्थात इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें ऑर्गेनिज्म और वो जहाँ रहता है उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है फैक्टर्स का, उनके साथ डील करता है ये सब्जेक्ट. एक वास्ट तरीके से हम देखें तो इकोलॉजी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है प्लांट इकोलॉजी और दूसरा होता है एनिमल इकोलॉजी. any ecology dealing with the plants is plant ecology and ecology dealing with the animals is animal ecology. Now combinedly we can say that plant ecology or animal ecology, both of them can be said like bioecology. So here bio का मतलब हो गया plant plus animals. So bioecology को अगर हम देखें तो हम bioecology को दो में डिवाइड कर सकते हैं, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी. और ये भी कह सकते हैं कि प्लांट इकोलॉजी को भी हम ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं और एनिमल इकोलॉजी को भी हम ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं. ऑट इकोलॉजी डील्स विद द एनवायरमेंटल स्टडी ऑफ वन स्पीशीज. किसी एक सिंगल स्पीशीज के एनवायरमेंटल स्टडी को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाती है ऑट इकोलॉजी. ऐसे ही किसी एंटायर पॉपुलेशन या कम्युनिटी की स्टडी को अगर हम देखते हैं तो वो कहलाती है सिन इकोलॉजी. अब अगर हम बार बार अगर कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं इस इकोलॉजी में तो हमारे सामने कुछ शब्द कई बार आते हैं जैसे कि ऑर्गेनिजम्स, एनवायरनमेंट, फैक्टर, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर. तो देखते हैं इन की पॉइंट्स का मतलब क्या है. ऑर्गेनिजम्स एन इंडिविजुअल यूनिट कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. अर्थात वो इंडिविजुअल यूनिट जो कि सारी अपनी एक्टिविटीज़ लाइफ की करती है वो ऑर्गेनिजम्स कहलाती हैं. एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द सराउंडिंग्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो जो कि उस ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सब कुछ मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं. फैक्टर is any external force, substance or condition that affects organism in any way, either biotic factor or abiotic factor. Similarly, population एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है एक ही स्पीशीज का जो एक ही जगह पे रहते हैं, वो पॉपुलेशन कहलाता है. अर्थात एक ही स्पीशीज जो एक ही जगह पर एक साथ रहते हों उन सबको इकट्ठे रूप में हम पॉपुलेशन कहते हैं. नाउ कम्स कम्युनिटी. जब कई सारी इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस होती हैं वो एक कॉमन सा एनवायरनमेंट में रहती हैं और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करती हैं तो वो कहलाती है कम्युनिटी. नाउ इकोसिस्टम, जब हम किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ उसका इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, चाहे वो मरीन हो टेरेस्ट्रियल हो, वो कहलाता है इकोसिस्टम. इसी तरह से बायोस्फीयर लाइफ सपोर्टिंग पोर्शन है अर्थ का जो एयर, लैंड, फ्रेश वाटर, सॉल्ट एटसेट्रा से मिलके बनता है. अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोस्फीयर इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म सबको मिलके बना बायोस्फीयर. नाउ हम अब अगर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को कंबाइनली समझें तो हमें ये समझ में आया कि दो चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, एक तो लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स. और इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को गवर्न करने के लिए या इनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने अभी बात करी कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं.
तो हम ये कहेंगे कि एनवायरनमेंट में दो प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं, एक होता है एबायोटिक फैक्टर्स और दूसरे होते हैं बायोटिक फैक्टर्स। नाउ जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं जिसमें हम नॉन लिविंग या नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, लैंड, सॉइल, माउंटेन, वाटर एट्सेट्रा। सिमिलरली बायोटिक फैक्टर्स में सारे लिविंग और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा। इन सब के इंटरैक्शन से बना एनवायरनमेंट में इकोलॉजी। सो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्टिंग विद द फैक्टर्स। अब इसके अलावा अब हम एक और चीज़ देखें कि इस एनवायरनमेंट को गवर्न करने के लिए, या ये एनवायरनमेंट जो होता है 4 डोमेन से मिलके बनता है। अभी हम 4 की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ 3 डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वो जो लैंड से रिलेटेड होता है। हाइड्रोस्फीयर जो एक्वेटिक एरिया से, जैसे हम सी की बात करें, ओशन, सी, लेक, पॉन्ड्स, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स जो आएंगे वो हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। और तीसरा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक बहुत थिन लेयर है गैसेस की, जो एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से मिलके बनती है। तो हमने अभी देखा 3 डोमेन्स, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इनको हम वास्ट वे में यूँ कह सकते हैं कि लैंड, सी और एयर, ये 3 डोमेन्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में फॉर्म कर रहे हैं। अब इन तीनों के अलावा जो चौथा डोमेन है वो है लिविंग बायोस्फीयर। इट मीन्स इन तीनों डोमेन्स का, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जब इंटरेक्शन होता है तो वो कहलाता है बायोस्फीयर। सो वी कैन से एक ट्रायंगल है ये, जिसमें एक तरफ एटमॉस्फेयर है ऊपर, इधर पानी है हाइड्रोस्फीयर है, और इधर लैंड का एरिया है लिथोस्फीयर है। ये जब तीनों डोमेन्स इंटरैक्ट करे तो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो गया। सो इस तरह से इस पूरे एनवायरनमेंट में इतने सारे प्लांट स्पीशीज और 8.7 मिलियन अराउंड एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की, जो हमने अभी अभी ऑइको प्लस लॉजी से ऑइकोलॉजी बना, और ऑइकोलॉजी को हमने नाम दिया इकोलॉजी। इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ एज अ हाउस होल्ड। पूरी की पूरी इकोलॉजी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये सारी इकोलॉजी, हम पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी स्टडी करेंगे वो इकोलॉजी कहलाएगी, जिसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी का नाम दे सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कम्युनिटीज़ और पॉपुलेशन का मिलके जब स्टडी करते हैं, या इनके रिलेशन का, एनवायरनमेंट के साथ जब इनके रिलेशन की स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाता है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, वाटर बॉडीज सब की सब आ जाते हैं। जब स्टडी ऑफ इकोलॉजी देखते हैं तो हमें पता है कि सनलाइट से एनर्जी आती है, और वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने अचीव कर ली। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सारे प्लांट्स होते हैं, और ये प्रोड्यूसर्स फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कंज्यूमर्स को, क्योंकि बाकी कंज्यूमर्स इन प्लांट्स को खाते हैं। इसके बाद यही डिकम्पोजर्स में चले जाते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम इन सब को देखें तो दो तरह का ये सारे मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, और ये जो इकोसिस्टम है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये हमने वास्ट अपने तरीके से समझा। अब अगर इसको और तरह से समझें तो ये दो प्रकार का हुआ, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम वो जो नेचुरली हमारे कंडीशंस में प्रेजेंट है, जैसे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स एट्सेट्रा। साइमल्टेनियसली मैन मेड एनवायरनमेंट या मैन मेड इकोसिस्टम जो होता है, जिसको हमने बनाया, या जो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसे क्रॉप गार्डन, डैम एट्सेट्रा। तो इन सब इकोसिस्टम ने मिलके बायोस्फीयर को बनाया। सो इकोसिस्टम प्लस ऑल दीज डोमेन्स conclusively make environment. So we can understand one thing, that छोटे organism से बना, सारे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ इकट्ठे हुए तो बनी पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन एक ही जगह पे अलग अलग इकट्ठी हुई तो वो बनी कम्युनिटी, और सारी कम्युनिटीज जब कंबाइन हुई तो उन्होंने मिलके बनाया इकोसिस्टम, और ये जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग इकोसिस्टम सब के इंटरेक्शन से बना बायोस्फीयर। सो दिस इज हाउ वी कैन define ecology and environment.
Now let's see what are the branches of ecology. There are so many branches of ecology. एक जनरल वे में हम बात करेंगे तो एनिमल इकोलॉजी, जिसमें हम एवियन, मेमेलियन, ह्यूमन, इंसेक्ट पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं. प्लांट इकोलॉजी, जिसमें हम फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल एट्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं. हैबिटेट इकोलॉजी, जिसमें कि मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, एस्चुराइन एट्सेट्रा के बारे में पढ़ते हैं. ऐसे ही कंजर्वेशन एनर्जी, जिसमें कंजर्वेशन इकोलॉजी, जिसमें वाटर, एयर, सॉइल, एनिमल एट्सेट्रा, जो भी कंजर्वेटिंग एनिमल्स सबके बारे में पढ़ते हैं. ऐसे ही प्रोडक्शन इकोलॉजी, प्राइमरी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं. पॉल्यूशन इकोलॉजी, जिसमें noise pollution, water pollution, land pollution. There's so many things we are going to study in pollution ecology. Simultaneously, space ecology, we are going to study about the space and the environment of space. Chemical energy, all chemicals which are interacting with the organisms, we are going to be studied in the chemical energy. इसी तरह से बहुत सारी और भी branches हैं ecology की, जो हम ecology के further subject को vast area में पढ़ते हैं. Thank you so much.